पर तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचला। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। घटना में कई लोग घायल हुए, जिनका इलाज रिम्स अस्पताल में जारी है। पूरी घटना रजरप्पा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। भोजपुर में बकाया पैसा मांगने की विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक चंदन मजदूरी करता था, वहीं बकाया पैसा मांगने पर युवक की हत्या कर दी गई। पूरी घटना नगर थाना क्षेत्र की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मोतिहारी के पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक महिला गार्ड के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। एम्बुलेंस सहायक के पद पर कार्यरत शुभम कुमार पर महिला गार्ड से छेड़खानी का आरोप है। महिला गार्ड ने आरोपी को जमकर पीटा। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बेतिया में पुलिस ने अपराध की एक बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए सभी 7 अपराधियों को धर दबोचा। पटना सिटी में पुलिस ने 27 अप्रैल को हुए विरनाला कुमार हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीते 27 अप्रैल को लूटपाट का विरोध किया। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। रिम्स के सर्जरी विभाग के प्रधानाध्यापक डॉक्टर दीपेंद्र कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से रिम्स का कार्यकारी निदेशक सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में नकली नमक बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ। भूदा मुख्य मार्ग पर चल रही अवैध फैक्ट्री में कई ब्रांडेड कंपनी के नमक की डुप्लीकेट पैकिंग कर सप्लाई की जा रही थी। फैक्ट्री संचालक शुभम अग्रवाल और उसके पिता को गिरफ्तार किया गया। पटना सिटी में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान बनाने और बेचने की सूचना पर माल सलामी थाना क्षेत्र के मारूफगंज मंडी स्थित गोदाम में अनुमंडल प्रशासन की टीम ने छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में तैयार माल, रैपर, पैकिंग मशीन, सीलिंग मशीन सहित अन्य सामान भी बरामद किया। सिवान में बदमाशों ने युवक को गोली मारी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। गांव के इन लोगों पर गोली मारने का आरोप लगा है। पूरी घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव की बताई जा रही है। गयाजी में बारातियों से भरी एक कार सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई, जिससे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इमामगंज शेरघाटी मुख्य मार्ग पर लुटुआ थाना क्षेत्र के दिगसिन गांव के पास हुआ। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कैमूर में तेज रफ्तार डंपर ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना जिले के सोनहन थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। खगड़िया में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना गंगौर थाना क्षेत्र के भद्दास गांव की है। घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक सड़क पार करते वक्त ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। अररिया में घर के बाहर खड़ी कार चोरी हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद होगी। घटना नगर थाना क्षेत्र के आश्रम मोहल्ला की है। गाड़ी मालिक ने थाने में आवेदन दिया। नगर थाना पुलिस सीसीटीवी की मदद से घटना की जांच में जुटी हुई है। हजारीबाग में तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा। दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक केबिन में फंस गया। घटना चौपारण थाना क्षेत्र के दनुआ घाटी की है। पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। सिवान में पति पत्नी सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में पत्नी की मौत हो गई तो वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। घायल को सिवान सदर अस्पताल में से पटना रेफर किया गया। गोपालगंज में आम तोड़ने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। घटना माछागढ़ थाना क्षेत्र के मांझागद्दी टोला की है, जहां 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बगीचे से आम तोड़े जाने की शिकायत करने पर पहुंचे अशरफ अली पर पड़ोसियों ने हमला कर दिया। शिवहर में मुहर्रम की तैयारी के दौरान हिंसक झड़प हो गई। गांधी चौक के पास अखाड़ों के बीच जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई। झड़प में 10 से 15 लोग घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने हालात पर काबू कर लिया। पुलिस ने 45 नामजद और 30 अज्ञात पर केस दर्ज किया है। धनबाद में पावर सब स्टेशन में तैनात कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना हुई। घटना पाथरदी थाना क्षेत्र के सेल चास नाला की है। इसके बाद सेल कर्मियों और अधिकारियों ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मियों में सुरक्षा को लेकर डर का माहौल है। गुमला में 2 अलग अलग क्षेत्रों में सांप के डसने से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों घटनाओं में पीड़ित जमीन पर सो रहे थे, तभी सांप ने डस लिया। इलाज में देरी और झाड़ फूंक के कारण हालत बिगड़ने की बात सामने आई, जिससे मौत हो गई। रोहतास के विक्रमगंज में ट्रक की चपेट में आने से एक 17 साल के लड़के की मौत हो गई। मृतक की पहचान मानी गांव निवासी शुभम कुमार के रूप में हुई। मृतक खरीदारी करने विक्रमगंज आया, जहां ट्रक की चपेट में आ गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। भागलपुर में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुल्तानगंज के जहाज घाट के पास गंगा नदी में शव मिला। स्थानीय लोगों ने नदी में तैर रहे शव को देखा और पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है।
छपरा में एक महिला की चलती कार में गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अपराधियों ने महिला को नहर किनारे फेंक दिया। वारदात को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए। महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कटिहार में अज्ञात शव मिलने से मची सनसनी। मनिहारी थाना क्षेत्र के बागमारा यादव टोला गंगा घाट के पास युवक का शव मिला। स्थानीय लोगों ने हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई है। नालंदा में अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। घटना में बिंद थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव निवासी जितेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद घटना को अंजाम दिया गया। खगड़िया में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। स्थानीय लोगों शव को तालाब से बाहर निकाला। घटना बेलदौर थाना क्षेत्र के शेरबासा गांव की है। घटना के बाद से पीड़ित परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जमुई में 2 युवकों ने युवती को अगवा कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। युवती को नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा किया गया और जंगल में ले जाकर गैंगरेप किया गया। 21 जून को खैरा थाना क्षेत्र में घटना हुई। बोकारो में भवन प्रमंडल कार्यालय से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में कार्यालय के अंदर पैसे का लेन देन होते हुए दिखाई दे रहा है। बाढ़ में पोस्ट ऑफिस गंगा घाट पर गंगा स्नान के दौरान 6 दोस्त गंगा में डूब गए। 4 दोस्त तैरकर बाहर निकल गए, वहीं 2 लापता हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर बचाव कार्य जारी है। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों ने जमकर प्रदर्शन किया। राज्यपाल कार्यालय के द्वारा सभी 70 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई। इसके बाद से लगातार अतिथि शिक्षक कुलसचिव कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। वैशाली में 36 घंटे से बिजली गुल रहने के कारण उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। घटना बिदुपुर पावर सब स्टेशन क्षेत्र का है। आक्रोशित लोगों ने हाजीपुर महनार मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर आगजनी की, जिससे करीब 2 घंटे तक यातायात ठप रहा। जमशेदपुर में स्कूल में एक छात्र बंदूक लेकर पहुंच गया। क्लासरूम में बैठे छात्र ने एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बैग्स में लेकर स्कूल पहुंचा। दोस्तों ने क्लासरूम के पीछे बेंच पर बैठकर बंदूक के साथ वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। वैशाली में कैश वैन को लूटने की कोशिश की गई। हालांकि बाइक सवार 5 अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आरा में छत से गिरकर एक युवती की मौत हो गई। घटना +2 उच्च विद्यालय के आवासीय परिसर की है। घटना के बाद विद्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। युवती विद्यालय में 1 महीने से रसोइया के रूप में कार्यरत थी। पटना में चेन छिनतई की घटना में एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। सूचना मिलते ही धनरुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। बाढ़ में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग डेयरी में दूध देने गया था, तभी अज्ञात बदमाशों ने उसकी पीठ में गोली मार दी। घटना भदौर थाना क्षेत्र के बरुआने खंदा गांव की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। रांची में चटरी तालाब से अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। मोतिहारी के सुगौली में पुलिस ने जब्त शराब को नष्ट किया। कार्रवाई में कुल 122.55 लीटर शराब नष्ट की गई। अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अंचलाधिकारी और जीआरपी की मौजूदगी में शराब नष्ट की गई। चाईबासा में 2 नाबालिग का रेस्क्यू 4 महीने बाद किया गया। मानव तस्कर ने दोनों बच्चियों को दिल्ली में बेच दिया था। फिलहाल नाबालिग बच्चियों को दिल्ली के छायागृह में सुरक्षित रखा गया है। दोनों किशोरी को वापस लाने की प्रक्रिया की जा रही है। मुंगेर में पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे कथित स्मैक कारोबारी शिवा सैनी के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। कोचिंग विवाद में फैसल खान उर्फ खान सर की मुश्किल कम होती नहीं दिख रही है। सुनवाई में पूरी केस डायरी मांग गई है। जो डायरी दी गई है उसमें पूरी जानकारी नहीं थी, जिसको लेकर आज सुनवाई चल गई। अगली सुनवाई शनिवार को होगी। चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल के ब्लड सेंटर को जल्द लाइसेंस मिल सकता है। केंद्रीय टीम ने ब्लड सेंटर की आधारभूत संरचना और उपकरणों का निरीक्षण किया। 2 साल पहले अस्पताल में ब्लड स्टोरेज यूनिट की शुरुआत की गई थी। लाइसेंस मिलने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के बिसारे में पुल का निर्माण हो रहा है। ये पुल अपने काम समाप्ति के लगभग 4 साल पूरा होने के बाद भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है। पुल को साल 2022 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन पुल अब तक तैयार नहीं हो पाया। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु पहली बार पटना रहे, जिसे लेकर उनके अनुयायियों और ईशा फाउंडेशन से जुड़े कार्यकर्ताओं में उत्साह है। फाउंडेशन के लोगों का कहना है कि यह पहला मौका होगा जब उन्हें अपने गुरु को देखने और उनसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा।
बेतिया की बेटी पुष्पा कुमारी ने 17वीं बीपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। बेतिया रेलवे स्टेशन पहुंचते ही पुष्पा का भव्य स्वागत किया गया। पूर्णिया के टाउन हॉल में बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस मनाया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, सदर विधायक विजय खेमका समेत बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस दौरान सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि आज के दिन ही आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या कर दी गई थी। रांची के जयपुर ग्राउंड में डीएसपी और कांस्टेबल की ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पासिंग आउट परेड में 336 जवान और 4 डीएसपी शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो की 17वीं जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें ईचागढ़ की विधायक सविता महतो के साथ उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहे। प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए जेएमएम के कई नेता भी मौजूद रहे। हजारीबाग में 2 नन्हे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर जिले और राज्य का नाम रोशन किया। रांची में आयोजित 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 में खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जामताड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुरली पहाड़ी मोड़ पहुंचने के बाद बाबूलाल मरांडी ने सबसे पहले वहां स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बोकारो में लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए प्रशासन ने विशेष फायर ऑडिट अभियान चलाया। जांच में कई नामी कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी नियमों की गंभीर अनदेखी सामने आई है। सिवान के महाराजगंज को बिहार सरकार की बड़ी सौगात मिली। अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के विस्तार के लिए 34.33 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली। 10 नए कोर्ट भवन, इम्यूनिटी भवन और हाजत भवन का निर्माण होगा। आधुनिक सुविधाओं से न्यायिक व्यवस्था होगी। गोपालगंज में मुहर्रम को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस लाइन में विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान दंगा, उपद्रव, भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास कराया गया। रामगढ़ में डीसी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। खनन पदाधिकारी ने अवैध खनन के खिलाफ चल रही कार्रवाई की जानकारी दी। डीसी ने प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सिवान से मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अभ्यास किया गया। पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पुलिस वालों ने आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की। रामगढ़ में खुशी अभियान के तहत 24 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अच्छा रिजल्ट लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मान दिया गया। मौके पर छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया गया। गुमला में डीसी ने सीएसआर कार्यों की समीक्षा की। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और समाज कल्याण योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। कई विभागों के प्रस्तावों की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। पात्र लाभुकों को बिना विलंब व्हीलचेयर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। रामगढ़ में आमोत्सव और बागवानी मेला का आयोजन हुआ। किसानों ने अपने बागान में उत्पादित आम की प्रदर्शनी लगाई। इसमें आम्रपाली, लंगड़ा, स्वर्णरेखा, मलिका, मालदा, बनाना मैंगो समेत कई अन्य किस्म के आम की प्रदर्शनी लगाई गई। जामताड़ा में मुहर्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सख्त है। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस बल को तैयार करना था। लातेहार में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से आम लोगों के बीच सुरक्षा का संदेश दिया गया और असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी गई। रोहतास के विक्रमगंज में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम और एसपी ने क्षेत्र का भ्रमण किया और शांति समिति की बैठक भी की। बैठक में सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने पर जोर दिया गया। मुहर्रम जुलूस के लिए दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। पटना में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों की गूंज अभियान शुरू की गई। देश भर के छात्रों की आवाज को एक मंच देने का दावा किया गया। अभियान के संयोजक अनुपम ने पटना में आंदोलन की रूपरेखा की जानकारी दी। सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संविधान हत्या दिवस मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकालकर भारतीय संविधान की रक्षा का प्रण लिया। कार्यकर्ताओं ने आपातकाल लगाने वाले तत्कालीन कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की।